हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पोलिनोमियल अभी कर रहे हैं। ओके, तो हम आज पोलिनोमियल का लास्ट वीडियो करेंगे। आज ये लास्ट रहेगा हमारा। तो जिन्होंने भी लास्ट के दो वीडियो जो मैंने बनाए हुए पोलिनोमियल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप लास्ट के दो वीडियो को देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पोलिनोमियल चैप्टर के, क्लास 10th के। ठीक है, तो इसी टॉपिक में हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस पी। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपका, ये है आपका पोलिनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है प्लस एक्स माइनस पी ब्रैकेट पी प्लस 1। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। इसका हमें क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है, जीरोज। तो जीरोज फाइंड करना है, इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज ये ऑलरेडी है, बस इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पी से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस पी को फिर 1 से करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा। ओके, अब कॉमन लेके क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए दोनों तरफ। तो आप इसको रीअरेंज करो पहले, बिकॉज यहाँ पे अगर आप x कॉमन लेते हो तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे अगर हम p कॉमन लेते हैं तो p प्लस 1 बचेगा। ओके, तो दोनों में सेम नहीं आएगा कॉमन, तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे। चाहे इसको इस साइड लिख दीजिए, इसको इस साइड, उससे फर्क नहीं पड़ता। p को भी आप यहाँ ले आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम किसी एक टर्म को इसका पोजीशन चेंज करते हैं। तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर यहाँ x एंड माइनस पी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो आइडेंटिटी पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस, यहाँ भी यहाँ कॉमन क्या है आपका? तो 1 कॉमन है इन दोनों में, 1 ही कॉमन ले सकते हैं हम। तो x माइनस पी। क्लियर? अब यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, ये देखिए मल्टीप्लाई में दोनों, तो इसको एक टर्म हम कंसीडर करेंगे बिकॉज ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है, और ये आपका अदर टर्म है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? तो x प्लस पी और x प्लस पी दोनों ही टर्म में कॉमन आ रहा है। x प्लस पी को आप बाहर निकाल लो, सॉरी x माइनस पी। तो x माइनस पी हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से x माइनस पी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? x प्लस पी, और यहां से भी x प्लस पी बाहर आ गया, तो फिर फाइनली हमारे पास क्या बचा? प्लस में 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 जीरो आ गए, 2 फैक्टर। सो जीरो के लिए क्या लिखेंगे हम? 4 0 x माइनस पी इक्वल टू 0 एंड x प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? p, और यहां से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस p प्लस 1। यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस p, 1 इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस 1। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस p माइनस 1। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3। कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके तब तक कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3। इसमें भी हमें जीरो ही फाइंड करना है। ओके, इसमें भी उसी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m स्क्वायर एंड माइनस 3m। अब इसको आप रीअरेंज कर दो,
तो रीअरेंज कर दिया हमने एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई टर्म को रिप्लेस करके एम वाला टर्म ले आते, ये भी ला सकते हो आप, तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x एंड माइनस 3m। अब यहाँ पे आप कॉमन लो, कॉमन तो होगा नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस m एंड a माइनस बी x माइनस m। बट इन दोनों में क्या है, कॉमन है आपके पास, -3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस m। ओके, अब ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। फिर से दोनों में देख पा रहे हैं हम x प्लस m जो है कॉमन है, x प्लस m यहाँ भी है, x प्लस m यहाँ भी है, तो x प्लस m को आप बाहर निकालो, x प्लस m। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, x प्लस m निकल गया बाहर, ये भी कैंसिल, तो x माइनस m बचा, x माइनस m एंड -3। सो x प्लस m इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 4 0 के लिए, एंड x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा -m और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा m और 3 भी इधर आके आ जाएगा प्लस m प्लस 3। ओके, m प्लस 3 एंड माइनस m यही इसके जीरोज होंगे। इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज ही फाइंड करेंगे हम। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है तो फिर आप इसका रिलेशनशिप भी इजीली वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, पहले हम इजी क्वेश्चन ही ले रहे हैं, उसके बाद हम थोड़े से टफ क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है आपका कि इफ अल्फा प्लस बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x f ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर x माइनस 2। ओके, 6x स्क्वायर, तो गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले आप गिवन लिख लो, सॉल्यूशन कितना है ये 3। गिवन है आपका p ऑफ x इक्वल टू है 6x स्क्वायर x माइनस 2, 6x स्क्वायर, फिर है प्लस का x एंड माइनस का 2, और हमें फाइंड करना है टू फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मेथड तो आपका ये होता है कि अगर आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं तो देखते हैं, पहले मैं स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा 12, और उसके बाद हम साइन देखते हैं कांस्टेंट टर्म का, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता रखा है कि ये कैसे करते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें मेरे, पॉलिनोमियल का पार्ट 2। सो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 आ गया। 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। उसके बाद साइन देखना पड़ता है हमें। साइन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव, तो माइनस करके x आना चाहिए, यानी कि 1। तो 4 - 3 अगर हम करते हैं तो 1 आता है। इट मीन्स ये मिडिल टर्म इसका स्प्लिट हो जाएगा। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट कीजिए। वी हैव क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो स्प्लिट कैसे करेंगे इसको हम, x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4x माइनस 3x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x तो कॉमन है ही, साथ में 2 से भी ये कट रहा है। 2 3 जा 6, एक x बचा, एंड 2 2 जा 4। यहाँ पे है क्या कॉमन, तो -1 है कॉमन, तो 3x प्लस 2। फाइनली हमारे पास दो फैक्टर आगे निकल के x प्लस 2
एंड 2x माइनस 1, 4 0 0 के लिए यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3, और यहां से x इक्वल टू एक आ जाएगा आपका 1, इधर आके प्लस होगा तो 1/2। ओके, तो हमारे पास 2 जीरो आ गए। अब इन्हीं 2 जीरो में से आप एक को लेट कर लीजिए अल्फा और दूसरे को कर लीजिए बीटा। ठीक है, एक को हम अल्फा लेट करेंगे और दूसरे को बीटा लेट करेंगे। चलिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर शायद दिख जाए। ओके, तो लेट कर लीजिए आप, लेट अल्फा इक्वल टू कितना है, -2/3 एंड बीटा इक्वल टू है आपका 1/2। फाइंड हमें ये करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू। तो डायरेक्ट रख दीजिए आप इसे वैल्यू। सो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू, अल्फा किसको लेट किया हमने, 2/3 को, तो -2/3 डिवाइड बाय बीटा की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस बीटा यहाँ पे 1/2 एंड अल्फा है आपका -2/3। ये डिवाइड करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो -2 2 जा 4 हो गया, 4/3 प्लस यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ भी माइनस का साइन है एक, तो माइनस का साइन डायरेक्ट लगा दीजिए आप, -3/4। ओके, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 टाइम में कटेगा तो -16 -9 यानी -25/12, ये आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है। बस अगर आपको ये देखना है कि अगर इसको आप फैक्टराइज कर पा रहे हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट हो पा रहा है इसका, तो आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो और दो जीरो आते हैं उन्हीं में से एक को अल्फा और एक को बीटा लेट कर लो। फिर जैसे जो कंडीशंस दिए हैं उस पर आप डायरेक्ट पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर कहीं ऐसा हो कि आप इसको फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर फैक्टराइज कर पाते हैं, अगर फैक्टराइज हो रहा है इक्वेशन, तो फिर तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। बट अगर किसी कंडीशन में फैक्टराइज अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे करेंगे, तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके ले लिए। क्लियर बेटाओ, ओके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। और ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, इससे बाहर आपका बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तो सिलेबस स्टार्टिंग ही है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही मैं सारे एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मैं साथ ही साथ कवर कराते जा रहा हूँ, ताकि लास्ट में आप लोगों को उतना मेहनत नहीं करना पड़े। अभी आप लोगों को जितना मेहनत करना है अभी आप कर लो, ताकि लास्ट में आप एग्जाम अच्छे से दे सको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सॉल्यूशन 4 में ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसमें अल्फा और बीटा जीरो दे रखे हैं इस पोलिनोमियल के, और पोलिनोमियल है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 5x² माइनस 7x एंड +1, ये पोलिनोमियल है। और आपको फाइंड करना है 1 बाय अल्फा टू फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 का फैक्टर 5 1 जा 5, और 5 का फैक्टर हो गया आपका 5 1 जा 5, एक ही फैक्टर होगा, रूट में तो है नहीं कि √5 × √5 ले लेंगे। अब यहाँ पे साइन है प्लस का, तो प्लस करके आना चाहिए -7x, बट यहाँ पे अगर हम प्लस करें तो 5 + 1 कितना आ रहा है 6, -7 तो आएगा ही नहीं। इट मीन्स ये क्वेश्चन क्या होगा, फैक्टराइज नहीं होगा। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम, तो ऐसे कंडीशन में आपको डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना है। सो अल्फा और बीटा तो जीरो दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो हमें लेट करने की जरूरत नहीं है।
सो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए माइनस 7/5 यानी ये कितना आ गया आपका 7/5 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी बाय ए, सी की वैल्यू है 1/5। ठीक है, किस कंडीशन में निकालना है जब हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तभी आपको ये लगाना है, अदरवाइज आप फैक्टराइज करके एक को अल्फा लेट करो एक को बीटा, यहाँ पे सीधे वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके, इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ बचा बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बताइए 7/5, तो ये आ गया आपका 7/5 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5 यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल यानी 7 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही इजी है ये वर्ड प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ नहीं है। कल मैंने रूट्स वाले सारे क्वेश्चन करा दिए थे, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे जाके उस क्वेश्चन को भी आप देख लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी एनसीईआरटी के ही मैंने सारे लगभग इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है बस, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सॉल्यूशन 5। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये इंक खत्म हो गया इसका। इसमें कह रहे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका 2x² प्लस 5k 5x है एंड प्लस में k है। आगे कह रहे सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर, एक और इसमें कंडीशन दिया है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि देन k इक्वल टू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है, दो तरीके से मैं आपको इसे बता सकता हूँ। ये तो फैक्टराइज होगा ही नहीं, पता ही आपको, यहाँ पे x, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, नंबर है, और यहाँ पे अल्फाबेट्स है, ठीक है, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो फैक्टराइज नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू है 2, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए यानी k/2। ये दोनों वैल्यू आ गया, बट हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें k तो यहाँ पे आ गया है, अल्फा इंटू बीटा अगर गिवन होता तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के इसको निकाल लेते, बट वो तो गिवन है नहीं, यानी इसको हमें यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन रहता है उसका यूज होता ही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें, अगर आपको इसको यूज करना है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास आ गया है k/2, एंड दूसरा क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इजी मेथड। वी हैव
हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। ओके, ये दिया हुआ है। अगर हम इसमें, चलिए थोड़ा सा और इधर मैं लिख देता हूं। देखिए कंडीशन ये है आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे लिखिए आप 21/4। क्यों लिखा इतना गैप करके, अभी पता चलेगा आपको। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हम कैसे भी 2ab ले आए, 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू यूज हो जाएगी। चलिए 2ab लाना है, मतलब 2ab क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। 2 अल्फा इंटू बीटा हमने ऐड कर दिया, और 2 अल्फा इंटू बीटा हमने फिर माइनस भी कर दिया इसमें। ठीक है, माइनस किया ताकि इससे कोई इस पे इंपैक्ट नहीं पड़े। सपोज कीजिए 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 ही रहे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसमें +2 और -2 कर सकते हैं हम, वैल्यू तो इसका 4 ही होगा ना। कैसे भी आप ऐड करके देख लो, कैसे भी कर लो, 6 6 - 2 4, 4 - 2 2 and 2 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तब भी 4, तो इसकी वैल्यू सेम ही होगा। तो इक्वेशन को हमें ऐसे लाने के लिए ये करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मेरा हैंकी भी ओके। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या बचा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे है उसकी सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, निकाल चुका है हम पहले ही। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2, तो यहाँ पुट कर देंगे हम -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, k/2, तो ये हो गया k/2 और 21/4। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आ रहे यहां तक समझ में। अब हम आते हैं इससे आगे, यहाँ पे दिख रहे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, आ जाएगा। ओके, तो -5/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25/4, एंड k-2, तो ये हो जाएगा -k/2 इक्वल टू 21/4। दिख रहा है आपको, ठीक है, 21/4। अब इसका आप एलसीएम ले लो चाहे तो, ठीक है, नहीं तो आप k/टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। डिनोमिनेटर सेम है, 25 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4/4 इक्वल टू k/2, 4 से 4 कैंसिल, 1 इक्वल टू k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो k इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, k की वैल्यू आ गई। तो ज्यादा टफ नहीं है इसमें, बस आपको रूल्स याद रखने हैं कि अगर हम किसी इक्वेशन को, किसी पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो निकाल लिया हम। उसके बाद जो हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया है, बट हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें से ये वैल्यू तो आ गई है, बट इसका क्या करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो दो तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। एक तो ऐसे कि आप इस पे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दो, दोनों पे स्क्वायर कर दो, तो यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वहां पे रख के अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सीधे पुट कर दो तो भी आ जाएगा आंसर। अदरवाइज 2 प्लस माइनस अल्फा एंड 2 प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इसमें ऐड कर दो। पहले प्लस कर दिया फिर ऐड कर दिया ताकि इस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर।
और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा में से अल्फा टू अल्फा इंटू बीटा माइनस होगा तो 1 अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पुट कर देंगे, फिर उसके बाद आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा। सेकेंड मेथड से ही मैं इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, देखिए सेकेंड मेथड से भी करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी है k/4, बट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, -5/2। अब यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ पे 9 स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया 25/4। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, k/2, यहाँ पुट करो आप k/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 25/4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 25/4, और k इधर आके माइनस हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4 माइनस k। अब आप सीधे यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25/4 माइनस k, एंड फिर क्या है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k/2, और इक्वल टू में आपका 21/4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, लाइट टर्म को एक तरफ ले जाओ, पहले इसको हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचा -k प्लस k/2, 21/4 माइनस 25/4। इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ गया, 2, 1 2 जा 2, माइनस 2k प्लस k, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, -4 बचा, नीचे भी 4, यहाँ बचा आपका -k/2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, ठीक है। तो दोनों ही मेथड इजी है, बट जो मैंने पहले वाला बताया वो इससे भी इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कम है, और उसमें सबसे पहली बात कि वो बहुत जल्दी में हो जाता है, छोटे में हो जाता है, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है आपका जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके स्कूल के जो अभी यूटी होंगे, यूटी के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, और बोर्ड में तो एवरी 2 इयर्स के गैप में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, हर साल, लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं, कभी कभार तो लगातार 2-3 साल पूछ देते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और नहीं तो 1-2 साल के गैप में आता ही आता है। ये इस साल नहीं आया था ये क्वेश्चन, बिकॉज 2000 मतलब लास्ट ईयर आया था 24 में, 25 में नहीं आया, बट 26 में जो पेपर होगा उसमें 98% चांस है कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, बहुत इजी है, आज का 6 क्वेश्चन है ये, कि इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax², तो यहाँ पे पोलिनोमियल को डिफाइन नहीं किया गया, तो आप लेट कर लो कि लेट p ऑफ x इक्वल टू a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6, ये पोलिनोमियल है। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल का जो एक जीरो है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर,
दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या होगी। एक जीरो क्या है, दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, तो आप लेट कर लो कि लेट फर्स्ट जीरो बी अल्फा, सो अनदर जीरो क्या हो जाएगा, सेकंड जीरो, अनदर जीरो बी। क्या कह रहे क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट जीरो है वो सेकंड जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। 1/अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, देखिए यहां पे अगर हम फैक्टराइज तो इसे कर नहीं सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम क्या लगा सकते हैं, या तो सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर हम सम ऑफ जीरो लगाते हैं, अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो -13/a² प्लस 9 आएगा। क्या इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये तो वेरिएबल्स है ना, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तीनों चौल में। ओके, तो ये नहीं चलेगा, इसके लिए हम फिर क्या लगाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर लगाते हैं आप, सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि एक जीरो है अल्फा, दूसरा है 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू क्या बचेगा आपका, सी बाई ए। सी की वैल्यू है 6a और a की वैल्यू कितना है आपका, a² प्लस 9। अब यहाँ पे ये काम चल जाएगा इससे हमारा, बिकॉज देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इक्वल टू 6a बाय a² प्लस 9। इसको आप क्रॉस करोगे तो a² प्लस 9 इक्वल टू क्या बचा है, 6a। 6a को आप इधर ले आओ, तो यहाँ पे फाइनली बचा a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दो आप, a² माइनस 6 से 3 3 जा 9 और प्लस करके 6 लाना है आपको, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, a² माइनस 3a प्लस 3a प्लस का 9 इक्वल टू में 0 पहले से चल रहा है, a² माइनस 3a प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, a कॉमन लेंगे यहां से, तो a माइनस 3 बचा आपका, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी a माइनस 3 बचेगा। सो फाइनली हमारे पास दो जीरोज क्या आएंगे, a माइनस 3 एंड a माइनस 3, यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स a इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आए, मतलब a माइनस 3 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 3 होगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हर साल एग्जाम में लगभग आते ही है ये। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही, या तो अल्फा बीटा वाले आते हैं या जीरोज और कोफिशिएंट में वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो जीरोज और कोफिशिएंट में मुझे वेरीफाई करना होता है, उसमें भी रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। बाकी और भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं जो कि इजी होता है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वो कुछ इस तरीके से होंगे कि कोई पॉलिनोमियल है, सपोज कीजिए कि x² प्लस 5x और प्लस k, ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा कि -2 इज जीरो ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इसमें -2 की वैल्यू आप पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या है, जीरो। क्या होता है, जीरो जो होता है पॉलिनोमियल का वो x की वैल्यू होती है। ओके, तो जीरो दिया रहेगा उसमें, तो जीरो आपको यहाँ पे बस पुट करना है, यानी x की वैल्यू पुट करना है, तो -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, -2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4, 5x यहाँ पे -2 रखेंगे, -10 प्लस k इक्वल टू कितना आ गया 0, 6 माइनस 10 कितना होगा यहाँ पे, मतलब 4 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर पाते और अल्फा बीटा में इसका आंसर लाना है, तो आप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फिर तो ये सोने पे सुहागा ही है, समझिए हमारे लिए।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करा है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो रेडी हो जाना आप लोग कल फिर से। और जो हाँ हमारे चैनल पे नए हैं और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें जरूर कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। और हाँ, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपको प्रैक्टिस करना है। कोई सा भी एक प्राइवेट बुक ले लीजिए आप लोग, टेक्स्ट बुक करने से तो नहीं होगा। जैसे कि RS अग्रवाल हो गया या RD शर्मा, कोई सा भी किसी भी राइटर की एक प्राइवेट बुक लेके आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आप लिख के भेजो। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में पहले मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।